तो ड्रामे के स्टार्टिंग में हमें दिखाई जाती है एक लड़की जिसका नाम होता है कुमारिका और उसके लिए आज का दिन उसके लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट दिन था क्योंकि आज वो फर्स्ट टाइम बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में जा रही थी। इसीलिए कुमारिका फटाफट से अपना काम खत्म करती है और अपनी गाड़ी को लेकर स्कूल चली जाती है, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक लाइट का पालन करते हुए रुकना पड़ता है। कुमारिका को पहले ही स्कूल जाने में बहुत सारी देर हो जाती है। उसे ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आता है। थोड़ी देर में वहाँ पर एक लड़का आता है जो कि कुमारिका को घूर घूर कर देखने लग जाता है। कुमारिका को ये सब देखकर बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है और जैसे ही रेड लाइट ग्रीन लाइट में चेंज होती है, कुमारिका अपनी कार को बहुत ही तेज भगाती है और अचानक से ब्रेक मारती है। तभी उसे आवाज आती है और वो जैसे ही पीछे देखती है तो उसको पता चलता है कि जो लड़का उसे घूर घूर कर देख रहा था वो उसकी कार के पीछे आकर चिपक गया है। कुमारिका जैसे ये देखती है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि पहले उसे अपने स्कूल के फर्स्ट डे के लिए इतना ज्यादा लेट हो गया था, ऊपर से लड़का भी उसे परेशान करते हुए उसी को मुसीबत में डाल गया। जब कुमारिका उसे देखती है तो वो बिना कुछ सोचे समझे उसे हॉस्पिटल में ले जा देती है। थोड़े ही देर में जैसे ही नर्स बाहर आती है तो कुमारिका उनसे पूछती है कि क्या वो लड़का अब ठीक है। तो वो नर्स बोलती है कि उस लड़के की फिजिकल कंडीशन तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो लगातार तुम्हें ब्यूटीफुल कहने पे लग रखा है। आई थिंक उसका ब्रेन थोड़ा सा डैमेज हो चुका है। जब कुमारिका नर्स से बात कर रही होती है तो थोड़ी ही देर में वहाँ पर वही लड़का आता है और वो फिर से कुमारिका की तारीफ करना शुरू कर देता है और उससे कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो मेरी एंजल, मुझे छोड़कर मत जाना कहीं। कुमारिका ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है, लेकिन वो अपना ज्यादा टाइम इस पर बर्बाद नहीं करती है और स्कूल जाने के लिए दोबारा निकल पड़ती है। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। जैसे ही कुमारिका अपने स्कूल जाने के लिए निकलती है तभी वो देखती है कि किसी ने रास्ते पर कार खड़ी कर रखी है और ये सब देखकर कुमारिका का ऊपर वाला माना ही खिसक जाता है। वो वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है कि ये कार जिस किसी की भी है वो यहाँ पर से हटा दो, वरना मैं कुछ ऐसा कर दूंगी जिससे तुम्हें बहुत ज्यादा दुख होगा। बट वहाँ पर कुमारिका की कोई भी सुनने वाला नहीं था, इसीलिए कुमारिका को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने बैग से अपनी लिपस्टिक निकालती है और उसके बाद उस कार पे लिखने लग जाती है कि जिस किसी की भी ये कार है उसको तो बिल्कुल तमीज है नहीं, तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है क्या। ये सब करके कुछ तो होता नहीं है, लेकिन कुमारिका के दिल को बहुत ही ठंडक पड़ती है। उसके थोड़ी ही देर बाद कुमारिका को पीछे से एक लड़का आवाज लगाता है तो कुमारिका को ऐसा लगता है कि जो लड़का उसे आवाज लगा रहा है वो उस कार का ओनर है और उसकी आवाज सुनने के बाद कुमारिका ये डिसाइड करती है कि अब तो वो उस लड़के को बिल्कुल भी छोड़ने वाली नहीं है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे ही कुमारिका पीछे देखती है तो हमारे मेन लीड काऊ को देखकर उसका दिल पिघल जाता है और वो उसे कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन क्या करे, ये दिल है कि मानता ही नहीं है। वैसे ही ठीक कुमारिका के साथ भी होता है और वो उसे कुछ भी कह नहीं पाती है। कुमारिका के कुछ कहने के बदले काऊ ही कुमारिका को सुनाने लग जाता है और कहता है कि ऐसे किसी की कार के पीछे कुछ भी लिखना ये तो अच्छी बात नहीं होती है ना, तुम पे बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। तो कुमारिका काऊ से बोलती है कि इसमें मेरी क्या गलती है, तुमने अपनी कार रास्ते में क्यों खड़ी कर रखी है। तुम्हें पता है पहले मुझे अपने जॉब पे जाने के लिए कितनी ज्यादा देर हो गई है और इस कार की वजह से तो मेरा पूरा टाइम ही बर्बाद हो गया है। आई डोंट थिंक सो कि इसमें मेरी कोई गलती है, तो मुझ पर चिल्लाओ मत। और ऐसा कहकर कुमारिका वहाँ पर से चली जाती है। कुमारिका की बातें सुनकर काऊ को काफी हंसी भी आती है और वो बोलने लग जाता है कि लड़की तो क्यूट है लेकिन इसमें दिमाग थोड़ा कम है। और उसके बाद वो कार के सामने जाकर कार पर लिखी हुई बातें पढ़ने लग जाता है और कहता है कि उसने जो भी कहा वो तो ठीक है, लेकिन ये कार तो मेरी है ही नहीं। इस कार के ओनर की वजह से काफी सारे लोगों का टाइम जरूर बर्बाद हो गया होगा। और जब वो ये सब बोल रहा होता है तभी उसे पीछे से उस कार का असली ओनर आवाज लगाता है और उससे बोलता है कि ये क्या करा तुमने, मेरी कार के पीछे ये क्या लिख दिया। खाओ उसे काफी बार समझाने की कोशिश भी करता है कि उसने उसके कार के पीछे कुछ भी नहीं लिखा है, बट उस कार का ओनर उसकी एक बात भी नहीं मानता है और उससे वो साफ करने के लिए कहता है। बेचारा काऊ इस सब के बीच में फंस जाता है। थोड़े ही देर में इतनी सारी मुसीबतों के बाद फाइनली कुमारिका अपने स्कूल में पहुंच जाती है, जहां पर उसको एक ओल्ड लेडी मिलती है और वो कुमारिका से कहती है कि आज तुम्हारे स्कूल में फर्स्ट डे है और आज ही तुम इतने लेट आ रहे हो। अगर तुम ही लेट आओगी तो तुम स्टूडेंट्स को कैसे समझाओगी कि वो टाइम से स्कूल आए। और जब वो इसी तरीके से कुमारिका को डांट रही होती है तभी उनकी नजर पड़ती है कुमारिका की हील्स पर। कुमारिका उनसे अपने हील्स छुपाने की कोशिश तो बहुत करती है, लेकिन उनकी नजर उस पर पड़ी जाती है और वो कुमारिका से कहती है कि पहले तो तुम स्कूल इतना लेट आई हो, ऊपर से तुम प्रॉपरली ड्रेसअप होकर भी नहीं आई हो।
तो उसके बाद कुमारिका अपनी हील्स को देखती है और याद करने लग जाती है वो पल जब वो सड़क पे जा रही होती है, और यही सब सोच करके उसे स्कूल जाने में लेट ना हो जाए वो भागने लग जाती है। तभी उसकी हील एक गड्ढे में फंसती है और टूट जाती है, और जैसे तैसे किसी तरीके से एडजस्ट करके वो उस हील के साथ स्कूल पर आती है, और उसके बाद उस लेडी को ये सारी बातें बताती है और उनसे माफी मांगती है और उनसे प्रॉमिस भी करती है कि आज के बाद वो कभी भी इस गलती को रिपीट नहीं करेगी। तो वो लेडी कुमारिका की बातों से कन्विंस हो जाती है और उसे एक और चांस दे देती है। थोड़े ही देर में जब कुमारिका स्टाफ रूम में बैठकर अपना काम कर रही होती है, तभी वहाँ पर एक प्यारी सी लड़की आती है और वो कुमारिका से बोलती है कि क्या आप ही हमारी न्यू टीचर हो। तो कुमारिका उससे कहती है कि हाँ, मैं ही तुम्हारी न्यू टीचर हूँ। तो वो लड़की कुमारिका से कहती है कि अगर आपको मेरी कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो आप मुझे बता देना, मैं आपकी पक्का हेल्प कर दूंगी। ये सब सुनकर कुमारिका को बहुत ही अच्छा लगता है और वो उसको थैंक यू बोलती है। उसके बाद वो वहाँ पर से जाने वाली होती है, तब तक वो कुमारिका की तरफ देखती है और उसको ऐसा लगता है कि कुमारिका किसी परेशानी में है। तो वो कुमारिका से कहती है कि क्या हुआ मैम, आपको मेरी कुछ हेल्प चाहिए। तो कुमारिका कहती है कि हाँ, एक्चुअली मेरी हील टूट गई है, जिसकी वजह से मुझे क्लास में आने में बहुत ही शर्म आ रही है और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन में मैं क्या करूँ। तो वो लड़की बोलती है कि मैम, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। कुमारिका के आने से पहले पूरी क्लास के बच्चे बहुत ही मस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही उन सब की नजर कुमारिका पर पड़ती है तो वो सभी अपनी मस्ती को स्टॉप करते हैं और कुमारिका को देखने लग जाते हैं। कुमारिका को उन सभी के सामने जाने में बहुत ही शर्म आ रही होती है, लेकिन वो किसी तरीके से कॉन्फिडेंस इकट्ठा करती है और उनके सामने जैसे तैसे चली ही जाती है। जैसे ही कुमारिका उनके सामने जाती है तो सभी बच्चों की नजर जाती है कुमारिका के शूज पर। सभी बच्चे कुमारिका से कहते हैं कि मैम, आपके शूज बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और आप इन शूज को पहनकर बहुत ही कूल लग रही हो। और इसी तरीके से वो लड़की कुमारिका को अपने शूज देकर उसकी हेल्प करती है। थोड़े ही देर में क्लास को पढ़ाने के बाद जैसे ही वो स्टाफ रूम में आती है तो सभी टीचर उसके शूज को देखकर हैरान हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि पहली बार हमने इस स्कूल में किसी टीचर को शूज पहनते हुए देखा है। बाय द वे, तुम शूज में बहुत ही अच्छी लग रही हो और तुम्हें पता है, तुम्हें तो डायरेक्टर सर भी बुला रहे थे और तुम जल्दी से यहाँ पर से जाओ, कहीं वो तुम पर और ज्यादा गुस्सा ना हो जाए। कुमारिका जैसे ही सुनती है कि डायरेक्टर सर ने उसे बुलाया है तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उसे ऐसा लगता है कि अब तो उसकी जॉब को भगवान भी नहीं बचा सकते हैं और उसको ऐसा लगता है कि डायरेक्टर सर उसे डांट कर ही इस स्कूल से बाहर निकाल देंगे। कुमारिका की तो बिल्कुल हिम्मत ही नहीं होती डायरेक्टर सर के ऑफिस जाने की। जैसे तैसे वो हिम्मत जुटाती है और वहाँ चली ही जाती है। उसके बाद जैसे ही वो दरवाजा खोलने वाली होती है तब तक डायरेक्टर सर ही दरवाजा खोल देते हैं और उनके दरवाजा खोलते ही कामया गिरने वाली होती है, तब तक काऊ उसे पकड़ लेता है और गिरने से उसे बचा देता है। कामया जैसे काऊ को देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और उससे बोलती है कि तुम इस स्कूल के डायरेक्टर हो क्या। साइड में ही वो लेडी भी खड़ी हुई होती है और उन दोनों को देखकर कहती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो। तो काऊ उस लेडी से मना कर देता है और उससे कहता है कि आई थिंक इसको कोई गलतफहमी हो गई है, हम दोनों कहीं नहीं मिले। जब कामया डायरेक्टर सर को देखती है तो वो सब समझ जाती है कि अब तो उसके इस नौकरी में रहने के कोई चांसेस ही नहीं है, क्योंकि उसे लेट हुआ। ये सब देखकर तो डायरेक्टर एक बार के लिए उसे माफ भी कर देते, लेकिन जिस तरीके से सुबह उसने डायरेक्टर से बात की थी, ये सब देखकर तो कोई भी बॉस अपने एम्प्लॉय को निकाल ही देगा। तो का उसके बाद उन लेडी को वहाँ पर से जाने के लिए बोलता है और जैसे वो लेडी वहाँ पर से जाती है तो कुमारिका काऊ से माफी मांगने लग जाती है और उससे कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि आप इस स्कूल के डायरेक्टर हो। तो काऊ उससे बोलता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, आओ हम बैठकर बात करते हैं। तो उसके बाद काऊ कुमारिका से कहता है कि आज तुम्हें स्कूल आने में भी लेट हो गया, तुम्हारी परफॉर्मेंस तो पहले दिन ही बहुत पुअर है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम से तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना। तो कुमारिका डायरेक्टर से कहती है कि पक्का सर, आज के बाद मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। डायरेक्टर सर के ऑफिस से आने के बाद कुमारिका वॉशरूम में जाती है और हर वॉशरूम को चेक करती है कि कहीं वहाँ पर कोई है तो नहीं, और सारे वॉशरूम को चेक करने के बाद कुमारिका बहुत ही तेज चिल्लाती है और अपना सारा गुस्सा निकाल देती है। बट उसका बुरा टाइम अब तक खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही वो चिल्लाती है तभी उसके सामने एक लड़की आ जाती है और वो कुमारिका को देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ये लड़की कर क्या रही है। और कुमारिका जैसे ही उस लड़की को देखती है तो उसको भी बहुत ही ज्यादा एम्बेरसमेंट फील होता है और उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि वो उस लड़की को क्या जवाब दे।
थोड़ी ही देर में जैसे ही कुमारिका की स्कूल खत्म होती है तो उसके स्कूल के बाहर पर उसका भाई उसको लेने के लिए आता है। कुमारिका का भाई काफी हैंडसम होता है तो उसकी बहुत ही फैन फॉलोइंग भी होती है। जितनी भी लड़कियां वहाँ पर होती है वो कुमारिका के भाई को अपने साथ सेल्फी लेने के लिए बोलती है और वो भी सभी लड़कियों के साथ फोटो खिंचा रहा होता है। पर थोड़ी ही देर में कुमारिका की नजर अपने भाई पर पड़ती है और वो उसके सामने जाती है तो उसका भाई उसे गले लगाने के लिए आता है। कुमारिका उसे जोर से धक्का मारती है और उससे कहती है कि मुझसे दूर रहो और जल्दी से घर चलो। जब ये सब हो रहा होता है तो काऊ चुपके से अपने ऑफिस से ये सब देख रहा होता है। कुमारिका का पूरा ही दिन बहुत ही बुरा गया होता है तो वो बहुत ही गुस्से से अपने घर पे आती है। जब कुमारिका के भाई मिही और मियुक देखते हैं कि उनकी दीदी इतने गुस्से में स्कूल से घर आ रही है तो उनको लगता है कि पक्का उसकी दीदी को किसी ने स्कूल में परेशान किया है। और कुमारिका के दोनों ही भाई कुमारिका को लेकर कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा पॉजिटिव थे। वो दोनों ही कुमारिका को घेर लेते हैं और उससे कहते हैं कि क्या हुआ, क्या तुम्हें किसी ने स्कूल में परेशान किया है, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रही हो, तुम बस हमें बताओ किसने तुम्हें परेशान किया है, हम उसको छोड़ेंगे ही नहीं। तो कुमारिका कहती है कि साइड हटो दोनों के दोनों, मुझे परेशान मत करो, किसी ने मुझे परेशानी नहीं किया है तो मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम दोनों को भी बस लड़ने का मौका चाहिए होता है। कुमारिका वहाँ पर से उनसे अपना पीछा छुड़वा कर सोफे पे आकर बैठती है तो वो दोनों वहीं पर ही आकर कुमारिका के सामने बैठ जाते हैं और उससे कहते हैं कि हमें पता है कि तुम हमसे कुछ छुपा रही हो, हम इतने आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम दोनों तुम्हारे भाई है और हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी बहन की रक्षा करें। तुम बस मुझे एक बार बताओ कि किसने तुम्हें परेशान किया, मैं उससे काट कर रख दूंगा। तो कुमारिका उससे कहती है कि मैं तुम्हें कितने बार बताऊं कि मुझे किसी ने परेशान किया ही नहीं है तो मैं तुम्हें किसका नाम बताऊं। और उसके बाद वो उनसे कहती है कि अब मेरे पीछे मत आना, मैं रूम में जा रही हूँ, अगर तुम मेरे पीछे आए तो मैं मॉम डैड से तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। और ऐसा कहकर वो वहाँ पर से चली जाती है। थोड़ी ही देर में काओ अपने मैनेजर वे के साथ डिनर करने के लिए जाता है और वो अपने तीसरे मेंबर यानी टुल का भी वेट कर रहे होते हैं। बट टुल को वहाँ पर आने में काफी टाइम लग जाता है तो काओ को उसकी फिक्र होने लग जाती है और वो वैसे कहता है कि मैं अभी टुल को बाहर देख कर आता हूँ, क्या पता वो बाहर पर हमारा वेट कर रहा हो। वे काओ को पसंद करती थी इसलिए वो चाहती थी कि वो बस उसी के साथ डिनर करे। बट जब काओ उससे कहता है कि टुल भी उसको डिनर में ज्वाइन करेगा तो ये सब सुनकर वे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। उसके बाद काओ बाहर पर टुल से मिलता है और उससे कहता है कि जल्दी से हम अंदर चलते हैं, वे हमारा वेट कर रही है। कुमारिका जिस रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब कर रही थी उसी रेस्टोरेंट के बाहर कुमारिका के दोनों भाई उसका वेट कर रहे होते हैं। अब तो आपको पता ही चल गया होगा कि कुमारिका के भाई उसको लेकर कितने ज्यादा पॉजिटिव थे। दूसरी तरफ कुमारिका बड़े ही दिल लगाकर अपना काम कर रही होती है और सभी लोगों को बड़े ही अच्छे तरीके से फूड सर्व कर रही होती है। बट वे को कुमारिका को देखकर काफी गुस्सा आ रहा होता है, इसीलिए वो कुमारिका को अपने सामने बुलाती है और उससे काफी बार सताती है और उसको इंफीरियर दिखाने की बहुत कोशिश करती है। बार बार उसे सामान उठाने के लिए और रखने के लिए कहती है लेकिन कुमारिका उसकी बातों को माइंड नहीं करती है और उससे बड़े ही प्यार से बात कर रही होती है। बट एक बार जब कुमारिका सारा सामान ले जा रही होती है तो वो काऊ से टकरा जाती है और सारा खाना काऊ के कपड़ों पर गिर जाता है। वे जैसे ही ये देखती है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसको एक बहुत ही अच्छा खासा मौका भी मिल जाता है कुमारिका पर चिल्लाने का। इसीलिए वो फटाफट से उसके सामने जाती है और उससे कहती है कि तुम जानती भी हो जिस इंसान के कपड़ों पर तुमने ये खाना गिराया है वो कितना ज्यादा पॉपुलर है, तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम बहुत ही बदतमीज लड़की हो, मुझे अभी के अभी तुम्हारे मैनेजर से बात करनी है, जल्दी से उनको बुलाओ। काऊ वे को काफी बार बोलता है कि वो कुमारिका से बिल्कुल तमीज से बात करे लेकिन वे उसकी एक बात भी नहीं मानती है और उससे बहुत ही बदतमीजी से बात कर रही होती है। कुमारिका को भी ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उससे कहती है कि मैं इनको जानती हूँ लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, तुम इनके लिए इतने बदतमीज से मुझसे बात क्यों कर रही हो। तो वे उससे बोलती है कि तुम्हें ये सब जानने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे जल्दी से मैनेजर से मिलवाओ। तो कुमारिका उससे कहती है कि सबसे पहले तो तुम तमीज से बात करना सीखो, मैं तुम्हें अभी के अभी मैनेजर से मिलवा दूंगी। और उसके बाद वो काऊ से माफी मांगती है। तभी वहाँ पर टुल भी आ जाता है और जैसे ही वो वे को कुमारिका पे चिल्लाते हुए देखता है तो वो वे को चुप होने के लिए कहता है और सारी सिचुएशन को संभालने के लिए काऊ वे को वहाँ पर से बाहर लेकर आ जाता है। तो वे काऊ से बोलती है कि तुम मुझे बाहर क्यों लेकर आए, उस लड़की को और उस टुल को तुम्हें अभी बताती। तो काऊ उससे बोलता है कि तुम इतना ज्यादा हाइपर मत हो, मेरे कपड़ों में ज्यादा खाना नहीं गिरा है, तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम बस शांत हो जाओ। तो वे बोलती है कि ऐसे कैसे शांत हो जाओ, तुम देख रहे थे वो लड़की मुझसे किस तरीके से बात कर रही थी। तो काऊ उससे
बड़े ही प्यार से समझाता है और कहता है कि ऐसे लोगों को तो माइंड मत किया करो, छोड़ो अब ये सब बातें भूल जाओ। तभी वहाँ पर टुल भी आ जाता है और टुल वे से बोलता है कि ये क्या तरीका हुआ किसी भी लड़की से बात करने का। तो वे टुल से बोलती है कि क्या हो गया, तुम उस वेटर के लिए मुझसे इस तरीके से बात क्यों कर रहे हो। तो टुल उससे बोलता है कि वो सिर्फ तुम्हारे लिए एक वेटर होगी, लेकिन मेरे लिए वो मेरी एक बहुत ही अच्छी दोस्त है, इसलिए आइंदा ये सब कहने से पहले 100 बार सोचना। ये सब बातें सुनकर वे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ पर से चली जाती है। तो उसके बाद काऊ टुल से कहता है कि अब तो तुम दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाओ। तो टुल कहता है कि आई थिंक अब ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, जब से हम दोनों का ब्रेकअप हुआ है तब से ही हम दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती है। तो काऊ कहता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन हम तीनों ने कितनी सारी अच्छी मेमोरी साथ में बिताई है। आज हमारी ये कंपनी जो कुछ भी है वो हम तीनों की ही बदौलत है। हमने इस कंपनी को बनाने के लिए सच में बहुत ही ज्यादा मेहनत की है। उसके बाद जब वो दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं तो काऊ टुल से पूछता है कि क्या तुम मुझे उस लड़की के बारे में बता सकते हो। तो टुल कहता है कि कौन सी। उसके बाद काऊ कहता है कि कुमारिका। तो टुल काऊ की ये सब बातें सुनकर कहता है कि कहीं तुम कुमारिका को पसंद तो नहीं करने लग गए हो। तो काऊ कहता है कि हाँ तुम ये भी कह सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।